ये क्लास 10th का पहला चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम थ्योरम पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिवीजन को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। उनका स्टेटमेंट था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसका क्या मतलब है, इन दोनों का क्या मतलब है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। लिखा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूं ताकि मैं ये स्टेटमेंट आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले लिखा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। तो हम लेट करते हैं, दो इंटीजर लेंगे। लेट a इक्वल टू 26, b इक्वल टू 4। अब बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 26 4 6 24, यहाँ पे 2 बच गया। इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको आर से दिखाएंगे, आर से। इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, इसको क्यू से दिखाएंगे। इसको बोलते हैं डिवीजर, इसको बी से दिखाएंगे। इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, इसको ए से दिखाएंगे। अब यूक्लिड जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर डिवीजन पर। तो ये डिवीजन मैंने किया है। तो डिवीजन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहीं पे लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे देखिए a हमारा कहाँ, a हमारा कितना है, a हमारा कितना है, a हमारा है, ये देखिए a हमारा है 26, a हमारा कितना है 26 इक्वल टू b कितना है, b हमारा यहाँ पे है, b हमारा है 4। q कितना है, q हमारा है 6 लिख दिया, प्लस ये प्लस था, प्लस लगा दिया। r हमारा कितना है, r हमारा है 2, तो 2 3। ये जो मैंने लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर मैंने लिखा है। अब इसमें से ये डिवीजन मैंने किया, फिर इसको इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। यही हमारा क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन यहाँ पे इसका ये चीज देखिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए, ध्यान से समझने वाली चीज यही है। इसका क्या मतलब है, देखिए यहां पे इतना देखिए, आप इतनी चीज को देखिए, लिखा है R इज लेस देन B। यहां पे देखिए तो ये कह रहा है कि जो B की वैल्यू है, B की वैल्यू R से क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब B की वैल्यू हमेशा R से क्या होगी, ज्यादा होगी। B की वैल्यू कहां पे, B, ये देखिए B है, B की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होगी, R से। मतलब इस नंबर से ये हमेशा बड़ा रहेगा, ये नंबर से ये नंबर हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। कहने का मतलब है B हमेशा बड़ा रहेगा किससे, R से। मतलब ये वैल्यू आपकी बड़ी है किससे, R से। अब इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं, देखिए।
135 एंड 225, इसका हमें HCF फाइंड करना है। इसका हमें HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा। 135 एंड 225, 135 एंड 225 का हमें HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। देखिए, सब बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है, तो बड़ा नंबर हमेशा बीच में लिखिए 225, और छोटा नंबर यहां पे लिखिए 135। इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 टाइम्स जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अब ये यहां पे क्या डिवाइडर बच गया ना। अब 90 को अब यहां पे आपको फिर ऐसे दोबारा रिपीट करना है कि 90 हो गया, फिर यहां पे आपको क्या लिखना है 135, फिर इसको डिवाइड करिए 1 टाइम्स आएगा, 9 बन जा 90, फिर आप डिवाइड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5, 30 में से 9 गया, 45, अब 45 हो गया। अब फिर ये 90 यहां पे लिख दीजिए, 45 टू जा 90। अब रिमाइंडर यहां पे कितना आ गया, रिमाइंडर यहां पे 0 अगर आ गया तो हमको स्टॉप कर देना है, फिर हमको आगे नहीं बढ़ना है। रिमाइंडर अगर यहां पे 0 आ गया तो क्वेश्चन वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब ये जो सारा प्रोसेस हुआ है, जो सारा ये प्रोसेस हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में ये जो सारा मेथड हुआ है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, A इक्वल टू BQ प्लस R। सबसे पहले यहां पे देखिए A हमारा कितना है, ये A हमारा कितना है 225 इक्वल टू B हमारा कितना है, B ये हमारा क्या हो जाएगा B 195, Q हमारा कितना है, Q हमारा 1 है, R हमारा कितना है 90, R हमारा कितना हो जाएगा 90। अब फिर हम स्टार्ट करेंगे इस वाले डिवाइड में। A हमारा कितना है, A हमारा हो गया 135, B हमारा कितना है, B हमारा कितना है 90, Q हमारा कितना है 1, ये रिमाइंडर R कितना है हमारा 45। अब फिर इस वाले डिवाइड में आ जाएगी, A हमारा कितना है 90, B कितना है 45, Q कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 0। अगर 0 आ गया तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब हम यहां पे लिखेंगे HCF हमको फाइंड करना था ना 135 एंड 225, 135 225। अब इसका HCF क्या निकला, इसका HCF यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर या तो आप ये समझ लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो 45 आंसर। क्वेश्चन खत्म।